अस्सलामुअलैकुम हजरातो ख़वातीन। तो हाँ किया आयो दोस्तों, केड़े हाल अहिन। हाँ जी तो दोस्तों, सेल्फिशनेस इस टर्म से तो सभी वाकिफ होंगे। वाकिफ क्या, हम लोग तो पता नहीं कितने लोगों को, बल्कि अक्सर खुद को भी सेल्फिशनेस की कैटेगरी में ला खड़ा करते हैं। तो क्या कोई भी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो वो सेल्फिश होता है? जिसको भी दूसरों से पहले अपनी परवाह हो तो वो सेल्फिश होता है? और नहीं यार, हर बंदा जो खुद के बारे में सोचता है, जो खुद से प्यार करता है, वो सेल्फिश नहीं होता। सेल्फिशनेस एक नेगेटिव टर्म है जिससे जिंदगी पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। लेकिन इससे मिलती जुलती भी एक टर्म है जिसे हम सेल्फ सेंटर्डनेस कहते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस एक पॉजिटिव टर्म है जो कि लाइफ में और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बना सकते। लेकिन मसला ये है कि लोगों को सेल्फिशनेस का और सेल्फ सेंटर्डनेस का फर्क ही नहीं पता। आज की वीडियो में यही फर्क मैं आपको समझाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले क्यूरी ऑफ द डे, क्या हम मल्टीटास्किंग करके यानी एक वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा काम करके ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी काम मुकम्मल कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट, दैट विल बी आंसर्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। बैक टू द टॉपिक जी। तो अगर सेल्फिशनेस खुद के बारे में सोचना है तो सेल्फ सेंटर्डनेस क्या है, वो भी खुद के बारे में सोचना है। तो भाई फर्क क्या है? एक एग्जांपल समझो, डिफरेंस तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। फर्ज करो तुम्हें सुबह सुबह कहीं अर्जेंट निकलना है, तुम्हें बहुत जरूरी कहीं जाना है, तो तुम जल्दी जल्दी में निकले और जल्दी जल्दी में बस पकड़ी। अब तुम लोग बस में बैठ गए हो, थोड़ी देर में कंडक्टर आता है और वो तुमसे टिकट के पैसे मांगता है। और जब तुम पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालते हो तो पता चलता है कि तुम जल्दी जल्दी में वॉलेट घर पे ही भूल आए हो। अब फौरन परेशानी में तुम दूसरी पॉकेट में हाथ डालते हो तो उस पॉकेट में से कुछ चेन निकलता है जिससे बमुश्किल लेकिन तुम्हारे टिकट के पैसे पूरे हो जाते हैं। अब तुम टिकट के पैसे देने ही लगते हो कि तुम्हारे साथ खड़ा एक और शख्स बहुत परेशान नजर आता है, वो भी बहुत हड़बड़ी में है और वो तुमसे बहुत परेशानी में कहने लगता है, भाई साहब मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरी टिकट के भी पैसे दे दें। तो अब तुम क्या करोगे बताओ? उसे पैसे दे दोगे जबकि तुम्हारे पास एक ही टिकट के पैसे हैं और तुमको भी बहुत जरूरी काम है। तो अब अपनी टिकट छोड़कर उसको टिकट खरीदोगे? नहीं ना। तो इधर क्या तुम सेल्फिश हो गए? नहीं, इधर तुमने सेल्फ सेंटर्डनेस को शो किया। जैसे कुर्बानी और मदद में फर्क है ना, बिल्कुल ऐसे ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होने में फर्क है। अगर तुम उस वक्त अपनी टिकट के पैसे उस शख्स को दे देते तो फिर इसका मतलब ये था कि तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने कुर्बानी दी है। अब ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, आपने लोगों की मदद करनी है या कुर्बानियां देनी है। तुम चाहो तो कुर्बानी भी दे सकते हो, लेकिन अगर कोई सिवियर केस हो तो देखो, अगर हर बार ऐसा करोगे तो खुद आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमजोर होते चले जाओगे और फिर लोग तुम्हें दबाते चले जाएंगे और तुम्हें पछाड़ कर आगे निकल जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक लड़का, फॉर एग्जांपल अली, उसके एग्जाम आने वाले हैं। अब अली का क्लास फेलो उसी का रूममेट है, उन दोनों का स्टडी शेड्यूल बिल्कुल ऑपोजिट है। उसका रूममेट सुबह सुबह उठ के अपनी स्टडी कर लेता है जबकि अली रात के वक्त ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। अब जैसे ही रात होती है और अली पढ़ने ही लगता है तो उसका रूममेट कहता है, यार चलो थोड़ी देर बाहर घुमाते हैं, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अब अली को मना करना बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये कहेगा कि मेरा दिल घबरा रहा है और ये मेरे साथ नहीं चल रहा, कितना सेल्फिश है। इसलिए अली जवाब देता है, हाँ यार चलो कोई नहीं, थोड़ी देर है, घुमाते हैं। अब वापसी तक लेट हो गए और थक के सो गए। अगले दिन सेम पढ़ाई के वक्त कोई और दोस्त आ जाता है कि चल यार आज खाना खिला, फिर बाहर गए, टाइम जाया करके वापस आ गए। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अली का रूममेट और उसके दोस्त हर रोज स्टडी के टाइम उसे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। उसका हर रोज मना करने का दिल करता है लेकिन वो मना नहीं कर पाता और फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि अली 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए और उसका रूममेट जो रोज सुबह सुबह पढ़ लेता था A ग्रेड्स लेके बैठा है। तो क्या हुआ फिर, क्या फायदा हुआ? सेल्फिश ना कहलवाने के डर से उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अली बैठा होगा सब्जेक्ट रिपीट करने और उसका रूममेट आगे बढ़ता जाएगा। इस मिसाल में अली का रूममेट सेल्फिश है जिसने अपनी स्टडी पूरी करके, अपनी जरूरत पूरी करके अली की जरूरत की, उसकी स्टडी की परवाह नहीं की। इधर गलती अली के रूममेट की नहीं है, अली की खुद की है कि वो सेल्फिश ना कहलवाने के डर से नो नहीं कह सका। यार अगर वो उस वक्त नो कहता ना कहता तो वो सेल्फिश नहीं सेल्फ सेंटर्ड होता। ये है फर्क सेल्फिशनेस में और सेल्फ सेंटर्ड में, जिसमें इंसान अपनी जरूरत पर फोकस होता है कि मेरे लिए अभी ये जरूरी है, अभी मेरा फायदा इसमें है, बस वो लोगों को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देता, तो वो सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन अगर खुद की जरूरतें पूरी करके दूसरों का भी फायदा उठाने की कोशिश की जाए तो वो सेल्फिशनेस कहलाएगा। तो इसलिए यारो सेल्फ सेंटर्ड बनो, सबसे पहले खुद के लिए सोचा करो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, वरना अली के रूममेट जैसे लोग तुम्हें पछाड़ कर आगे निकल जाएंगे। लोगों की मदद का जज्बा रखो, जरूर रखो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मदद करने की शर्त को खुद की जात की कुर्बानी ना रखो, हरगिज नहीं। अगर खुद से मोहब्बत नहीं रखोगे तो कुछ अरसे के बाद लोगों से मोहब्बत का भी जज्बा खत्म हो जाएगा।
इसलिए सेल्फिश नहीं लेकिन सेल्फ सेंटर्ड बनो। जी तो अब देते हैं आज की क्यूरी का जवाब कि क्या मल्टीटास्किंग करके मतलब एक वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा काम करके हम ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा जल्दी काम मुकम्मल कर सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं। रिसर्चेस के मुताबिक हम साइंटिफिकली मल्टीटास्क कर ही नहीं सकते। इंसान का दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप साथ साथ फोन पे बात करें और साथ साथ ईमेल्स लिख रहे हैं, तो नहीं जनाब, आप कभी सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं और कभी सिर्फ ईमेल्स लिख रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे। तो अगर आप एक वक्त पर एक से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आपका वक्त भी ज्यादा लगेगा और मेहनत भी ज्यादा होगी। तो ये था आज का ज्ञान। मिलती हूँ तुम लोगों को अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक साईं रब दिया रखा।